हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ बेसिक थ्योरी जो इस क्वेश्चन को करने के ड्यूरेशन में आपके यूज होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका यूज होने वाला है, पहला साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तीसरा आपका है टैन थीटा जो कि आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और कुछ इसके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, जैसे हो गया कॉसेक थीटा जो साइन का रेसिप्रोकल है, इसका हो जाएगा एच बाई पी। अगर ये आपको याद है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ से हो जाएगा। सेक कॉस का सेक होता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा आपका एच बाई बी। सिमिलरली टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा और इसका फार्मूला हो जाएगा आपका बी बाई पी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइंड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये आपका एक्यूट एंगल थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और यहाँ पे राइट एंगल है। हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं। उसके साथ साथ इसमें कुछ आइडेंटिटी है जो यूज होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको हम लोग बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें से 3 आइडेंटिटी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको अभी याद करना यूज करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड में आपका आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरेशन में यूज होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो टैन थीटा का आपको आता होगा, टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा का रेशियो भी होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बस इतना आप लोग को याद रखना है, इतना ही आइडेंटिटी और रेशियो का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पहला नंबर जो कि 2020 में आपका आया हुआ है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए 2020 में आया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन आपका मान लीजिए है कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है। पहले याद होना चाहिए आपको, √3 होता है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे 60 और ये 30 वाला में करने वाले हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे आसानी से। कैसे करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन है करते हैं तो 10 स्क्वायर 60 दिया हुआ है। 10 स्क्वायर 60 का मतलब होता है √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे tan 30 दिया है, इसका वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। न्यूमरेटर में 6 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा तो 6 बाई यहाँ हो जाएगा 4/3। ये आपका नीचे में ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 3 टाइम्स में। आपका आ जाएगा आंसर 9/2। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, tan 60 और tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए और सिंपली पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछा है। हम लोग इसको 2 तरह से बना सकते हैं, कॉट थीटा का फार्मूला लगा के और इसको एक सिंप्लीफाई करके। तो सिंप्लीफाई करके बनाना ज़्यादा आसान है। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, ये बात आपको पता है यहाँ से दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब आप लोग एक फार्मूला आता होगा a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो 1 - ऊपर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई a + b a - b, यहाँ हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूला आता होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा ऊपर में cos स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी पीछे लिखा हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा का भी sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को ये भी पता होगा cos बाई sin क्या होता है, cot होता है। और यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे थीटा।
अब आप लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू देखो यहाँ से दिया हुआ है 7/8 दी होल स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा 49/64। देखो ये सिंपल हो गया। अदरवाइज जिसको लगता है कि मैं और मेथड से बना सकता हूँ तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया 7/8, ये आपका होता है बेस, ये आपका होता है परपेंडिकुलर। यहाँ से आप हाइपोटेन्यूस निकाल दीजिएगा, हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H और कॉस थीटा का वैल्यू होता है P/H। इससे इन दोनों का वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बट ये आपका ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे देखिए फार्मूला कौन सा लगा, ये वाला फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, बच्चा क्लास से हैं, A+B और A-B का फार्मूला लगाया है हम लोग, A² - B², जो यहाँ पे यूज हुआ इस कंडीशन में, ये वाला फार्मूला कहीं यूज हुआ है। ओके, देखते हैं ऐसा ही कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 1 - cos स्क्वायर दिया है, 1 + cot स्क्वायर दिया है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन 2020 में, तो ऐसे ही दे सकता है, या फिर जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन देगा, बट इसी टाइप का भी दे सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं कि हम ऐसा क्वेश्चन आए अगर आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहले दिया हुआ है 1 - cos स्क्वायर है, पहले लिख लो क्वेश्चन को, 1 + cot स्क्वायर है। ध्यान से देखिए ये दोनों आइडेंटिटी पे है। 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, मैं अलग से लिख के बता दूंगा, इंटू 1 + cot स्क्वायर कितना होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉसेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। ये और ये आपका कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद यहाँ आंसर कितना बचेगा 1। अब किन्हीं को लगा सर ये कहाँ से आया, ध्यान से देखिए एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 था, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए को निकालूंगा तो 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए वैसे ही एक और आइडेंटिटी जो यहाँ पे था, ये वाला आइडेंटिटी हो गया जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया इस कंडीशन में। सेकेंड वाला था ये आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 था, तो यहाँ से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए को अगर फ्री करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर है। देखिए इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया इस कंडीशन पे, ठीक है। तो ये सिंपली 1 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, इसको कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं पहले देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पहले देखना है और देख के समझना कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए कि कुछ आइडेंटिटी लग रहा है क्या, तो आइडेंटिटी पहले ध्यान से देखिए यहाँ लग सकता है, कहाँ पे लग सकता है, इस साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए। ओके, 1/1 + इसका आइडेंटिटी होता है, क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा। ये सब बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तुरंत बन जाएगा। प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1। सिंपल। अब ये वाला आइडेंटिटी किसी को याद नहीं हुआ तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था, तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को अगर फ्री करता हूँ तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसी कंडीशन को, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा है, देखिए यहाँ पे भी 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पे मैंने क्या ले लिया हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा आप लोग को पता होगा कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, तो 1/sec थीटा है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए 1/sec स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, जो मैं स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। यहाँ तो सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो सिंपली पहले इसको लिख लीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, -1 आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ हमको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू, तो अभी आप सिंपली याद कर लीजिए कि इसका आंसर 1/-1 हो जाएगा। ये -1 क्यों होता है, क्योंकि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा -1। अब किसी को लगा वो कैसे होता है, मैं अलग से बता देता हूँ, ये आपका आंसर हो गया वैसे। अब ये आइडेंटिटी जानना है तो ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ और इसी आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको मान लीजिए, तो इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फिर लिखूँगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन होता है। अब मैं यहाँ से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर फ्री करता हूँ तो 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और इसी का फॉर्मूला का देखो यूज़ किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी है, और इसका वैल्यू देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ है -1, यहाँ -1 ले लिया, आंसर आ गया -1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है पहले। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसी टाइप का, बट यहाँ पे एंगल निकालना है, थीटा का वैल्यू पूछा हुआ। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट आप लोग को लगा होगा ये कहाँ से आ गया 2 थीटा से कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस थीटा का वैल्यू सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले 2 sin 2 थीटा। क्वेश्चन आते हैं ऐसे फ्री कीजिए पहले, ठीक है। ये 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाएगा डिवाइड में, तो sin 2 थीटा का वैल्यू जो है √3/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो साइन तो बच गया, अब मैं सिंपल साइन कंसिडर कीजिए इसे, तो यहाँ पे मानता हूँ sin 2 थीटा है। अब ध्यान से देखिए √3/2 कितने का वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है, आप लोग को पता होगा। अब ये साइन और ये साइन को कट कर दीजिए, तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा 30। तो हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सिर्फ एक बात याद होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू 60 यानी कि √3/2 कब होता है, यानी कि साइन थीटा जो है वो साइन 60 पे होता है। ये बात ध्यान देना कि साइन 60 का वैल्यू इतना होता है, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए सिंपल ये आंसर हो गया आपका। इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट आप लोग को डरना नहीं इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से। सभी को बच्चों को इसमें डर लगता है, लेकिन इस टॉपिक से नहीं डरना चाहिए, सबसे ईजी टॉपिक होता है। फिर से देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और इसका वैल्यू पूछा हुआ है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जिसका वैल्यू जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखो 1 सेकेंड में इसको बना सकते हैं हम, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो हो जाएगा 1 ध्यान से देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए 1/3, ठीक है। अब 1 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से, तो कितना आएगा 1 × 3/1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 3। ध्यान से देखिए ऑप्शन में कितना दिया, ये वाला आंसर दे दिया है। अब ये किसी को लगा हो ये कहाँ से आया, अगर किसी को ये लगता है तो ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी आपको लिखा हुआ है पीछे में, आइडेंटिटी को ध्यान से पढ़िए, बार बार आइडेंटिटी को पढ़िए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे ये बना हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करने वाला हूँ मैं। इस क्वेश्चन को पहले देखिए और खुद से करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप, 10 स्क्वायर ए माइनस 4 सेक स्क्वायर ए। अब आप लोग को सबसे पहले क्या समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ओके किसी को कुछ अगर आ रहा होगा तो सोच के बताइएगा, अपने से कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी है, याद है, बट आइडेंटिटी में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव या माइनस कॉमन ले लिया हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा -4 × 1, तो आंसर कितना हो जाएगा -4। इन दोनों से माइनस कॉमन लिया हूँ, तो ये वाला माइनस वाला टर्म यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है। मान लीजिए ऐसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, a - b है, माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा b - a, जस्ट उल्टा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। किसी को चेक करना तो मल्टीप्लाई करता हूँ, -b + a हो गया, देखो सेम यही टर्म आ गया ना, तो हम लोग माइनस कॉमन लेके इस तरह से लिख सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया इस टर्म में। ओके तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -4, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका। और कुछ क्वेश्चन ऐसा ही देखता हूँ, सेम क्वेश्चन टाइप का होगा, थोड़ा सा बदला जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है यहाँ पे देखिए, साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन अल्फा का वैल्यू दिया है √3/2। ऑब्वियस आप लोग को बताया था √3/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन 60 का। इस साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा का वैल्यू 60 हो जाएगा। एक आंसर पता चल गया। बीटा देखिए, कॉस बीटा दिया हुआ इक्वल टू 0। अब कॉस में कितने का वैल्यू 0 होता है, कॉस बीटा में कितने का वैल्यू होता है, आप लोग सभी को पता है कॉस 90 का। कॉस से कॉस कट जाएगा तो बीटा का वैल्यू 90,
अब देखिए बीटा भी आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था, बीटा माइनस अल्फ़ा कितना होगा। देयरफॉर दीजिए बीटा माइनस अल्फ़ा यानी कि 90 माइनस 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये भी आपका आंसर हो गया। एग्जाम में देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, हल्का बदल सकता है, हो सकता है यहाँ 0 की जगह पे 1/2 लिख दे, हो सकता है यहाँ पे 1/√2 लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, बट प्रोसेस तो सेम रहने वाला, प्रोसेस चेंज नहीं होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, आपको ये वैल्यू पूछा है, आप लोगों को ये देखना है, यहाँ पे सेक थीटा का पता है, टैन थीटा का पता है। अब सेक और टैन से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी होता है, पहले ये दिमाग में सोचिए। तो होता है, यस याद होगा आप लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए पूरा क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज हुआ है। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5x, यहाँ 5x पुट कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस टैन थीटा का वैल्यू दिया है 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 5x का होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी 25x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, मुझे इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे पूछा था यहाँ 5 रहना चाहिए, बट जब तो यहाँ तो 25 हो गया, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 × 5 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो एक 5 को वहाँ रहने देता हूँ, तो यहाँ कहता हूँ x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 1/x स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/5। देखिए इसका वैल्यू पूछा था, यहाँ पे 1/5 आया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/5 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन में कॉसेक दे सकता है, यहाँ पे कॉट दे सकता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का यूज हम लोग कर लेंगे। तो सिंपली आप लोग को करने से पहले ऐसा क्वेश्चंस आइडेंटिटी अच्छे से याद करके जाना है, और कितने का वैल्यू, जैसे साइन 60 है, 30 है, 45 है या 90 है, या कॉस का हो या टैन का हो, सब याद होना चाहिए, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। थैंक यू। और ऐसा ही क्वेश्चंस और भी आप लोग को अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है या जानना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके।